उत्तर प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए छात्रावास निर्माण और अनुरक्षण योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के हजारों बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल रही है, खासकर छात्राओं को। बक्सर में तपती गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अगले सप्ताह राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 19 से 21 जुलाई के दौरान मध्यम से तेज वर्षा की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। अखिलेश यादव ने जौहर विश्वविद्यालय मामले में भाजपा पर शिक्षा में सांप्रदायिकता फैलाने और छात्र नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि उनकी नीतियों के कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और लगभग 15 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार अब तक 23 किस्तें जारी कर चुकी है। अगर आपकी पिछली किस्त अटक गई है तो 24वीं किस्त आने से पहले गड़बड़ियां जरूर से ठीक कर लें। यूपी वन विभाग पौधरोपण महायज्ञ 2026 के तहत 18 से 27 जुलाई के बीच समृद्धि, कपी, ऊर्जा और समरस वन स्थापित करेगा। इन वनों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, मानव वानर संघर्ष कम करना, ईंधन की लकड़ी सुनिश्चित करना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी की राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कोयल मल्लिक ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल रोजगार सृजित करने के लिए मुख्यमंत्री परिवहन पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना शुरू की है। दालमिया भारत शुगर ने तंजानिया में 1,100 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय चीनी प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह परियोजना दुबई के कारोबारी मोहम्मद अली रशीद अलाब्बार के साथ साझेदारी में 10 हेक्टेयर में खेती और चीनी मिल स्थापित करेगी। मंदिर में गिरे सिंदूर से भरी मांग। साहिबगंज में मुस्लिम युवक ने नाबालिग से की शादी। साहिबगंज के बरहेट में एक मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिंदू किशोरी से शिवगादी मंदिर में प्रेम विवाह किया। एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। ब्लड प्रेशर की 3 गोलियां खानी पड़ती। अभिनेता परेश रावल ने 2019 में राजनीति छोड़ने का कारण बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत अधिक समर्पण की आवश्यकता होती है। राहुल गांधी आज देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों युवाओं से संवाद करेंगे। वे प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कांग्रेस नेताओं से भी मिलेंगे। राजद ने बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से 5,000 रुपए तक होल्डिंग टैक्स लगाने के फैसले की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने इसे जनविरोधी बताते हुए तत्काल वापस लेने और जनता को बेहतर सुविधाएं देने की मांग की है। रायपुर कंज्यूमर कोर्ट ने E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब होने पर देश का पहला ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कार कंपनी को नई गाड़ी देने या पूरे पैसे लौटाने का आदेश दिया है। फरीदाबाद में 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मौसी के लिव इन पार्टनर और 19 वर्षीय मौसेरे भाई पर आरोप है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी की छलांग। राज्य सरकार से मिलने वाली आकर्षक सब्सिडी से आम उपभोक्ता भी बिजली बचत या कहे पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सोलर लगवाकर मदद कर रहा है। प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर विधानसभा चुनाव हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। उनकी पार्टी के कई नेताओं के बीजेपी में जाने से उनके चुनाव जीतने की संभावनाओं को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड को पेपर लीक का एपिसेंटर बना दिया। राहुल बोले, युवाओं का भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे। राम पुनियानी का लेख हिंदू राष्ट्र के विचार को सही ठहराने कोशिश। आरएसएस मुखिया ने गिनाई हिंदुओं की किस्में। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमान और ईसाई हिंदू राष्ट्र के अविभाज्य अंग हैं। इसके बाद उन्होंने देश के हिंदुओं का 4 मुख्य समूहों में वर्गीकरण किया। भारत में महंगाई से जल्द राहत की उम्मीद क्यों नहीं दिख रही? पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की महंगाई और सामान्य से कम बारिश की आशंका भारत में खाद्य और थोक महंगाई को ऊंचा बनाए रख सकती है। कांग्रेस संसद के मानसून सत्र में परिसीमन बिल का विरोध करेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा गलत तरीके से 2/3 बहुमत जुटा रही है। इंडिया ब्लॉक मिलकर इसका विरोध करेगा। कांग्रेस ने फैसला किया कि वह 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में परिसीमन विधेयक और कई अन्य संभावित विधेयकों का पुरजोर विरोध करेगी, जबकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, एथेनॉल और विदेश नीति के विषयों को लेकर सरकार से चर्चा और जवाब की मांग करेगी।
किसानों को धान की फसल के लिए यूरिया व डीएपी खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से सर्वर ठप होने के कारण समितियों पर खाद वितरण रुक गया है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। इसरो में ढेरों वैज्ञानिकों के इस्तीफे के बाद गगनयान और चंद्रयान 3 जैसे मुख्य मिशनों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार ने इसरो से वैज्ञानिकों का पलायन रोकने के लिए सख्ती का निर्देश दिया है। 3 साल में सबसे कमजोर मानसून की दस्तक। गाजीपुर में 58% कम बरसी बारिश से किसान परेशान। गाजीपुर में इस साल मानसून पिछले 3 वर्षों में सबसे कमजोर रहा है, जिसमें 1 जून से 13 जुलाई तक सामान्य से 58% कम बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली एचसी के जज चलाते रहे गैस एजेंसी। मणिपुर के चीफ जस्टिस बनने तक भी जारी रहा कारोबार। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने दिल्ली और मणिपुर उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रहते हुए 16 साल तक एलपीजी वितरण एजेंसी चलाई, जो न्यायिक आचार संहिता का उल्लंघन है। लखनऊ से अबू धाबी के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की सीधी विमान सेवा गुरुवार से शुरू हो गई है। यह नई उड़ान यात्रियों का समय और पैसा बचाएगी, साथ ही लखनऊ की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। भागलपुर हवाई अड्डे पर पायलट प्रशिक्षण केंद्र के लिए घरों को उजाड़ने के सरकारी फैसले के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन पर गुस्सा निकाला। उन्होंने डीएम से जवाब मांगा और कहा कि आशियाने उजाड़कर विकास करना उचित नहीं है। नोटिस नहीं रुकने पर मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी। झारखंड में कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग और बीएसएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पायलट ट्रेनिंग के लिए 17 जुलाई से 31 जुलाई तक और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए गुरुवार से आवेदन कर सकते हैं, जिनकी परीक्षाएं अगस्त में होंगी। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में 2 साल से गहराया जल संकट। दूषित पानी के बाद अब ठप हुई पानी की सप्लाई। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में पिछले 2 साल से गहराया जल संकट अब गंभीर हो गया है। जहां पहले दूषित पानी आता था और अब करीब 2 महीने से आपूर्ति पूरी तरह ठप है। गाजियाबाद में 1.37 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को स्वीकृत भार बढ़ने के कारण जुलाई के बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि का झटका लगा है। भाजपा 20 जुलाई को कश्मीर में नेकां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, जिसमें उसकी विफलताओं, भ्रष्टाचार और युवाओं से किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाएगी। एयरपोर्ट जैसा चमका 110 साल पुराना जालंधर रेलवे स्टेशन। 125 करोड़ की लागत से बदली तस्वीर। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का 125 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट जैसा कायाकल्प किया गया है, जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मोहाली में सेंटीमेंट भगवंत मान का बड़ा फैसला। 2800 नए राशन डिपो लाइसेंस होंगे जारी। मुख्यमंत्री भगवंत मान मोहाली में नई राशन डिपो आवंटन नीति के तहत 2800 नए लाइसेंस जारी करेंगे। दिल्ली सरकार ने नागरिकों का समयबद्ध व सुगम सेवा प्रदाय का अधिकार विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। यह विधेयक तय समय में सेवा न देने पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाएगा और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाएगा। ध्यान दें, किसान एमएसपी पर फसल बेचने और खाद के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण अनिवार्य। हरियाणा के किसान 31 जुलाई तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ फसलों का पंजीकरण करा सकते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आबकारी नीति स्पष्ट की है। इसके तहत अब राज्य में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जा सकेगी, केवल पुरानी दुकानें ही संचालित होंगी। हिमाचल में मिड डे मील की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में छात्रों को दिए जाने वाले दोपहर के भोजन की गुणवत्ता पर अब विभाग की कड़ी नजर रहेगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जल्द ही नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां होंगी। दिल्ली में हुई बैठक में हाईकमान ने संगठन विस्तार को हरी झंडी दे दी है, जिसमें क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। हिमाचल के अम्ब में एक 60 वर्षीय महिला घर से लापता हो गई है। बेटे ने आरोप लगाया है कि पंजाब का एक शादीशुदा व्यक्ति उसकी मां को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। कानपुर पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो ठगी की रकम से राजस्थान के जैसलमेर में पार्टी कर रहे थे। ये ठग पुलिसकर्मी बनकर अश्लील वीडियो और ई चालान के नाम पर लोगों को निशाना बनाते थे। बिहार में आज भी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झारखंड में 18 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पत्रकार नहीं, अब इन्फ्लुएंसर चाहिए। मोदी सरकार का नया मीडिया मॉडल। क्या सरकार पारंपरिक पत्रकारों के बजाय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अधिक महत्व देकर अपना नैरेटिव सेट कर रही है? संसद के बजट सत्र में परिसीमन बिल का विरोध करने वाली शरद पवार की एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी मोदी सरकार के इस विधेयक का समर्थन करेगी यदि लोकसभा सीटों में 50% की वृद्धि सभी राज्यों में हो। सरकार ने खाने के तेल के पैक के साइज फिर से स्टैंडर्ड कर दिए हैं।
उपभोक्ताओं को भ्रम से बचाने के लिए 3 महीने में अब बाजार में 650 ग्राम, 700 ग्राम, 810 ग्राम, 850 ग्राम या 870 ग्राम जैसे अजीब साइज के पैक नहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच मौलाना जर्जिश अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का जिक्र कर दावा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जी 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, जबकि श्लोक किसी भी तरह से न तो इस्लाम से जुड़ता है और न नमाज से। तो इस वजह से आमिर खान की तीसरी शादी में नहीं आई थी रीना और किरण। दोस्त ने कहा कोई असहज महसूस। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी में उनकी दोनों पूर्व पत्नियां शामिल नहीं हुई थीं। अब अभिनेता के करीबी दोस्त ने इसके पीछे की वजह बताई है।